साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी के प्रिय परिवार बीआरएस और एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और मौज के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो भैया, आप सभी लोग जो अपना प्यार और आशीर्वाद अपने प्रिय परिवार एसपी और बीआरएस क्लासेस गोंडा पे दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद लगातार बनाए रखना, जिससे कि हम तो बढ़ते रहें, साथ साथ में हम आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और प्यार और आशीर्वाद से प्यार आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं? आप हमारे पास तुरंत तो नहीं आ सकते हैं, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के माध्यम से हमको दे सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप शेयर कर दे रहे हैं वीडियो से, तो किसी और का भी भला हो जाएगा। हमारा भला होगा, आपके बच्चों का भला होगा और साथ ही साथ किसी और का भी भला हो जाएगा। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि अगर हमारे करने से, हमारे कुछ कर लेने से अगर कोई भी क्या ना किसी का भला हो जाता है, तो बिल्कुल हम भला करने के लिए तैयार रहेंगे। तो आज इसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं रैखिक समीकरण को लेकर के और इसको हल करना। देखो, रैखिक समीकरण से है सवाल, लीनियर इक्वेशन से है सवाल। सवाल क्या है? कहा है समीकरण x + y = 10xy। कहा है x + y = 10xy तथा x - y = 6xy को रैखिक समीकरण में बदलकर सरल कीजिए। कहा है समीकरण x + y = 10xy तथा x - y = 6xy को रैखिक समीकरण में बदलकर क्या करना है? इसको सरल करना है। अब ये एक दो समीकरण दिया कह रहा है, इसको रैखिक समीकरण में बदलिए। क्या कह रहा है? इसको रैखिक समीकरण में बदलिए। अब रैखिक समीकरण में बदलने के लिए कह रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इसका सेटअप, समीकरण दिया हुआ है लेकिन इसका सेटअप कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसको पहले हमको सेट करना है। क्या करना है? सेट करना है। सेट कैसे करना है? रैखिक समीकरण के रूप में सेट करना है। और हमने रैखिक समीकरण को पढ़ा है एक चर रैखिक समीकरण जो कक्षा 8 के नीचे पढ़ के आ गए हैं, और कक्षा 9 में पढ़े हैं हम लोग द्विरैखिक समीकरण, और कक्षा 10 में भी द्विरैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विरैखिक समीकरण के रूप में देखो, हमको एक पहचाना है कि बताओ एक कै रैखिक समीकरण हो जाता है, दिख कितने में रहा है कि कितने में हो सकता है। तो ये द्विरैखिक समीकरण दिख रहा है। कौन सा समीकरण दिख रहा है? द्विरैखिक समीकरण के रूप में इसको हम सेटअप कर सकते हैं। तो इसको पहले द्विरैखिक समीकरण के रूप में सेट करिए। और द्विरैखिक समीकरण कहता क्या है, किस प्रकार से लिखा जाता है? जिससे इसका जो बेस फॉर्म होता है ax + by + c = 0, ये होता है। यानी हमको समीकरण को इसके रूप में कर देना है सेट। क्या कर देना है? इसके रूप में कर देना है सेट। पहले जो भी समीकरण दिए हुए इसके रूप में सेट करिए। अब सेट करने के बाद इसको जिस प्रकार से आपको हल किया जाता है, हल करना है, और उसको हम लोग सीखेंगे अभी तुरंत। तो पहले इसके रूप में सेट, देखो समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है x + y = 10xy, ये दिया रखा है। इसको पहले सेट करके लगाना। देखो सेट कर दो, हाँ ठीक। x + y और उधर क्या ना बराबर में 10xy दिखा था, तो उधर से इधर ले गया होगे तो ये माइनस का 10x हो जाएगी, xy हो जाएगा। 10xy बराबर में इसके रूप में हो गया, नहीं हो गया? ये जोड़ने व घटाने पर, जोड़ने व घटाने पर। अब देखो समीकरण 2 क्या है? x - y - 6xy = 0। और दूसरा समीकरण क्या है? x + y - 10xy = 0। अब इसको करेंगे, यहाँ प्लस प्लस, यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ प्लस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। देखो यहाँ एक प्लस का, यहाँ माइनस का, ये कट जाएगा। बताओ, यहाँ माइनस का, यहाँ माइनस का, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा किसका? माइनस का। y कितना हो जाएगा? 2y हो जाएगा। इधर 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा? 4 प्लस का 4xy बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 गुणे y ये है बराबर, यहाँ 0 का तो कोई मतलब नहीं है, -4 गुणे x गुणे, यही तो है। अब इधर क्या नाम है, तुम्हारा चला जा रहा है y उधर, -2 का इधर रोक ले रहे हैं, -2 इधर क्या नाम है कर रहा है, गुणा, इसको रोक लिया, और बराबर -4 गुणे x गुणे y, और y क्या कर रहा है? गुणा। उधर जाएगा, क्या करेगा? भाग करेगा। y से y क्या हो जाएगा? कैंसिल। -2, और इधर तुम्हारा 4 क्या कर रहा है? इधर बराबर में -4 और गुणे में x, यही तो है। अब इधर -4 क्या कर रहा है? गुणा। इधर ले आओ, -2, और इधर -4 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? बटे में 2/4, और बराबर क्या हो जाएगा? x। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 9 2 2 दूनी, x बराबर क्या निकल के आया? x बराबर 1/2 निकल के आया। अब इस x का मान, x का मान समीकरण किस में रख दिया जाए? समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया। समीकरण 1 कहाँ है?
समीकरण 1 जो तुम्हारा है x प्लस वाई माइनस 10x वाई। अब तुमको x का मान क्या ये मिल गया है, x का मान इसमें रख देना। x की जगह क्या रख दिया जाए, 1/2 प्लस वाई माइनस 10 गुणे 1/2 गुणे में y, 1/2 प्लस में y माइनस 2 का नाम 2 2 पंचे 10, ऊपर हो जाएगा 5 पंजा 5 और गुणे में y हो जाएगा। ये समीकरण यहाँ 0 लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा 0 बराबर 0। अब आगे आओगे, जैसे इसको हल करोगे तुम हो जाएगा y माइनस क्या नाम है 5y हो जाएगा, 5y बराबर में क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस के 1/2, 5y में से 1y चला जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 4y बचेगा, बराबर माइनस का 1/2 हो जाएगा। और यहाँ माइनस 4 गुणे में y बराबर में माइनस का 1/2, y बराबर तुम्हारा माइनस का 1/2। यहाँ क्या कर रहा है -4 क्या कर रहा है गुणा, -4 यहाँ कर रहा है गुणा, यहाँ आएगा क्या करेगा भाग करेगा। अब इसके बटे में क्या है 1 है, y बराबर -1/2। और अगर कोई भी भाग करता है, नहीं भाग कैसे करता है, अगर भाग कर रहा था 1/2 था और भागे कैसे था, भागे माइनस का 4/1 यही तो था। और इसको चेंज करते हैं -1/2 और भाग को गुणे में चेंज करते हैं तो नीचे का ऊपर का 1/-4। बताओ ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, -1 का नाम 1 हो जाएगा और बटे में नीचे 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। उत्तर क्या आएगा y का मान, y बराबर क्या निकल के आएगा 1/8। तो x का मान क्या मिला हमको, x का मान क्या मिला 1/2, y का मान क्या मिला 1/8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक चलो हाँ जाओ बंदना निकल जाओ।